हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी, आई एम योर मैथ्स मेंटर और हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ्स जिसमें हम टॉपिक कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इससे पहले हम 2 वीडियोस लॉन्च कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं थर्ड वीडियो। इस थर्ड वीडियो में आपकी एक्सरसाइज के लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस हैं, पेंडिंग क्वेश्चंस हैं, उन्हें कंप्लीट करेंगे और आपको पेपर में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं उससे भी आपको अवेयर करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लेकिन शुरू करने से पहले अपने चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके, सो देयर गोज दिस पार्ट। दिस क्वेश्चन दे से अ कार हैज 2 वाइपर्स। कार के 2 वाइपर्स है। वाइपर आप लोगों ने देखा है, गाड़ी में वाइपर होते हैं जो शीशा साफ करने के काम में आते हैं। माइंड ये जो हैं पूरा 180 डिग्री पे नहीं जाते हैं, 2 वाइपर लगे होते हैं तो यहाँ से ये यहाँ तक का एरिया कवर करते हैं। दैट कुड बी 90 डिग्री, दैट कुड बी 120, दैट कुड बी 110। तो 2 वाइपर लगे हैं तो शीशा साफ करने के लिए इस तरह से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं वाइपर लगा हुआ है। एक वाइपर मैंने यहाँ पे बना दिया है जो ये 115 डिग्री पे मूव करता है और रेडियस दे दिया है आपको कितना, 25 दे दिया है। इस वाइपर की लेंथ कितनी है, 25, और ये कितना दे रखा है, 115 डिग्री दिया हुआ है। वो बोलते हैं फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, कि टोटल एरिया कितना कवर करेंगे। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर 2 वाइपर हैं तो पहले आप एक वाइपर का एरिया निकाल लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एरिया स्वीप हो जाएगा। ये किस फॉर्म में आ रहा है, दिस इज द सेक्टर, ये आपका सेक्टर है। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ 2 सेक्टर, सीधा ही 2 सेक्टर कर लेते हैं। 2 सेक्टर्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये एक सेक्टर है, 2 वाइपर हैं तो 2 सेक्टर का एरिया यहां पे लेंगे 2 इंटू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। 2 थीटा यहाँ पे आपको दे रखा है 115 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दे रखा है आपको 25 इंटू 25। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल कीजिए इसको तो 625, 5 2s are 10, 5 3s are 15, then 5 7s are 35, 5 2s are 10। यहाँ तक हो गया आपका। then 2 3s are 6, 2 6 are 12, 2 1 1, मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आंसर आ जाना चाहिए 2 इंटू 23 इंटू 11 बाय 36 इंटू 7 इंटू 625। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। आंसर वुड बी अप्रोक्सीमेटली, आई रिमेंबर, 1254.9। एक प्लेस ऑफ डेसिमल, आप लोग इसे 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालें, लेकिन यहाँ पे मुझे याद है 1254.9, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट हाउस क्यों बना होता है? लाइट हाउस बना होता है टू वॉर्न द शिप्स को वॉर्न करने के लिए बना होता है। भाई इस एरिया में यहाँ पे शैलो वाटर है और अगर रात के अंधेरे में आ रहे हैं तो शिप रेक हो सकता है, शिप क्रैश हो सकती हैं, तो ये वहाँ पे लाइट को स्प्रेड करता है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया लाइट हाउस में से लाइट जा रही है और वो 80 डिग्री पे, ये 80 डिग्री पे रोटेट भी कर रही है, ये लाइट 80 डिग्री पे रोटेट कर रही है। एंड कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, 16.5 किलोमीटर। इट्स 16.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका कवर किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया है तो लाइट ने, यहाँ पे ये कौन सी फिगर बन रही है, ऑब्वियसली ये सेक्टर बनता है। तो दे से फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। आपको ये पूरा एरिया ये कवर करना है, कितने एरिया तक आपको वॉर्न किया जाता है। तो अगेन बहुत सिंपल है, ये कौन सी फिगर है, दिस इज योर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर is equal to theta upon 360 into pi r square।
थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको 80 पाई 360 इंटू पाई की वैल्यू कुछ नहीं दिया तो 22/7 लीजिए। रेडियस कितना है 116.5 इंटू 16.5, कैंसिल कीजिए इसको, 4 2s are 4 9s are 36, 22/7 देन 16.5 इंटू 16.5 44 इंटू 16.5 इंटू 16.5 डिवाइडेड बाय 9 7s are 63। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, खुद मल्टीप्लाई कीजिए और आप इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली राइट, अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ रहा है 190 पॉइंट समथिंग। इसको डिवाइड कर लीजिए, सो दैट गिव्स यू योर आंसर 190। या कई लोगों का अगर आप 22/7 से कर रहे हैं तो 190 आ रहा होगा, कई लोग करेंगे 3.14 से करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 189 पॉइंट समथिंग आएगा। सो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस आप कितनी डेसिमल प्लेसेस तक ले रहे हैं, ज़्यादा तक लेंगे तो परफेक्शन से आपका आंसर आएगा। सो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट लेके चलते हैं टेबल क्लॉथ। अब ये टेबल क्लॉथ है, इस तरह से टेबल है, राउंड टेबल है। राउंड टेबल के ऊपर हमने एक कपड़ा बिछाया हुआ है और कपड़ा भी डिजाइनर है, ये वाला डिजाइनर आपको दे रखा है। एंड इट सेज अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइंस, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजाइंस यहाँ पे इसको डिजाइन बोला गया है। ये आपका बन रहा है सेक्टर, और अगर 6 डिजाइन बन रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री ही बनेगा। अब आप कहोगे सर कैसे बनेगा 60 डिग्री? बहुत सिंपल है भाई, देखो 360 डिग्री तो ये पूरा, ये दिस इज होल 360 डिग्री। अब इसमें से कितने डिज़ाइन है 1 2 3 4 5 6, इसकी 6 डिवीजन है। इसको 6 डिवीजन से डिवाइड कीजिए तो हर डिवीजन का डिग्री मेजर कितना हो गया आपका, दिस बिकम्स योर डिग्री मेजर 60 डिग्री आएगा आपका। ये सब 60 डिग्री आ रहे हैं, सबका 60 डिग्री बनेगा। अब मुझे ये डिजाइन, ये वाला डिजाइन, दिस डिजाइन, इसकी मेजरमेंट निकालनी है कि इसकी मेजरमेंट कितनी है। तो भाई आप एक मेजरमेंट निकाल लीजिए, एक मेजरमेंट। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना है आपका, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत सिंपल सी ये फिगर लीजिए, देखिए दिस दिस दिस, मुझे ये डिज़ाइन निकालना है। आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट दिस डिज़ाइन। तो मैंने क्या किया, इस पूरे का, दिस इज योर सेक्टर, यहाँ पे मैंने लिख दिया एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें से ये वाला ट्रायंगल काट दीजिए, इसे आप काट के फेंक दीजिए, तो आपके पास बचेगा वो ये वाला डिज़ाइन बनेगा। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है। हम आपको पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि अगर सेंटर में ये एंगल 60 डिग्री है तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। अगर यहाँ 60 है तो ये आपका इक्विलेटर ट्रायंगल ही बनेगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा हो गया, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद करना है। थीटा अभी हमने बोला है, इसका ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है। दिस इज योर 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस, अब आपको रेडियस दिया हुआ है, जी हाँ रेडियस दिया हुआ है 28, दैट इज 28 इंटू 28 माइनस √3/4, साइड कितना है इसका 28, क्योंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल की रेडियस और ये सेम ही तो है, यही तो साइड है इसकी, 28 इंटू 28। इसमें से आप कॉमन लीजिए और सॉल्व कीजिए, ये तो कट गया आपका, इज इक्वल टू 1/6 हो गया है, देन 22/7, देन 28 का स्क्वायर माइनस √3/4,
अगेन 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर आप बाहर ले लीजिए दोनों में से, तो अंदर क्या बच जाता है आपका 1/6 इंटू 22/7 माइनस √3/4। 28 इंटू 28 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 64, 4 6, इट इज 16 एंड 22, 8 to 16, 2 to 4 5, 4 8 7, 784, देयर गोस 784, 784 को मल्टीप्लाई, अरे यार तुम्हें क्या हो गया, 784 22/7 6 42, लेकिन इसे हम और इजी कर सकते हैं, क्यों मुश्किल कर रहे हैं। 2 से कैंसिल कीजिए, 11 बाय दिस इज 3, 21 माइनस √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7, 1.7 पॉइंट हटाया, नीचे 0 लगाया। अब ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, 784 एंड इन दोनों को आप नीचे लिखिए, 21 इंटू 40, 40 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 0440 माइनस 21 और 17 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 14, 1 2 7 4 1 5, 357, देयर गोस योर 357। G784 एंड 440 में से माइनस करेंगे हम 357, 8304,840। आप इसे सॉल्व कीजिए, आप इसे सॉल्व कीजिए और आपका आंसर जो है वो आंसर आएगा, वो एक का आएगा, वो एक सेगमेंट का आपका आंसर आएगा। पर मुझे डिज़ाइन निकालना है, डिज़ाइन एरिया ऑफ 6 पीसेस, ये मेरा एक का आया। तो अब जो ये आपका आंसर आया है 784 को मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, सॉरी, अगेन सॉरी, दिस इज योर 784 83/840, इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जो कैंसल आउट होता है कैंसल आउट कीजिए और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दैट वुड बी, यस, आंसर हमने पहले लिख के रखा हुआ है 162 अप्रोक्सीमेटली, 162.5 या 0.6 आएगा। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ बेस्ड क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन दे रखी हैं। टिक द करेक्ट सोल्यूशन इन द फॉलोइंग। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल P, एरिया ऑफ सेक्टर लिख लेते हैं भाई, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 इंटू πr²। यहाँ लिख दिया सेक्टर ऑफ एंगल P, एंगल P यानी कि इसकी जगह पे आपको लिखना है P/360, पाई को वैसे लिखा रहने दो, एंड ऑफ रेडियस R, तो ये हो गया मेरा R²। तो दिस इज माय आंसर। अब इसमें से देखता हूँ कि क्या मेरा आंसर है। यहाँ पे तो 2πr आ रहा है, दिस इज 2πr, तो ये मेरा नहीं हो सकता, 2πr तो यहाँ पे बन ही नहीं रहा। देन πr² का ये वाला बनता है या ये वाला बनता है, यहाँ लिखते हैं P180 इंटू πr², दिस इज माई पार्ट B, एंड देन पार्ट D का आंसर बनता है P/720 इंटू 2πr², दिस इज 2πr²। अब इन दोनों में से मुझे आंसर देखना है कि ये वाला आंसर मेरा किससे टैली करता है। ये क्या इससे टैली करता है? जी नहीं, टैली नहीं करता। P है πr² है, यहाँ 180 है या 360 है, तो ये तो टैली नहीं करता। लेकिन इसे देखो, इसे आप कैंसिल करके देखो, 2 3 6, 2 6 दिस, सो दिस इज द फोर्थ, D1 इज द आंसर। ये D वाला जो है आपका आंसर है। कैंसिल करके देखिए, आपको ये फिगर और ये वाली फिगर दोनों सेम नजर आएंगी। सो ये सेम आंसर है आपका। सो दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज रादर अ नाइस क्वेश्चन। ABC इज अ फील्ड, ये आपको फील्ड दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बोला है कि ये साइड इसके पैरेलल है। अगर ये साइड पैरेलल है और ये वाला एंगल आपका 90 है, तो ये भी आपका 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि अगर ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, और अगर ये 90 डिग्री है
तो ये दोनों का सम, इसे x ले लेते हैं, 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना बनता है, 180 बनता है। क्यों बनता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरी 90। चलो ये मेरा 90 है, ये 60 दे रखा है, तो ये मुझे निकालना है भाई कितना होगा। ऑब्वियस है, बहुत ही सिंपल है, इन चारों एंगल्स का सम कितना होता है हमारा 360 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 120 प्लस 60। या जिसको नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कर लीजिए, 90 प्लस 60 प्लस y इज इक्वल टू हाउ मच 360। 180 में ऐड किया 60 240 प्लस y इज इक्वल टू 360। देयरफॉर y इज इक्वल टू 360 में से माइनस करो कितना 240, माइनस कर लीजिए कितना हो गया आपका 120। ये 120 बन गया। कहते क्या है आगे, वो कहते हैं 4 सेक्टर्स आर फॉर्म्ड, ये आपके सेक्टर्स फॉर्म किए गए हैं। द रेडियस ऑफ ईच सेक्टर, यानी कि ये 14 है, यहाँ पे 14 है, दिस मच इज 14, दिस मच इज 14, तो ऑब्वियसली इसका भी 14 14 एंड दिस इज 14 एंड दिस इज 14 दे रखा है। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, मुझे चारों जो सेक्टर्स है इनका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आप लिखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स इज इक्वल टू, पहले का ले लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, फिर दूसरे का थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तीसरे का थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, चौथे का थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। हमने लिख दिया। थीटा पहले का थीटा कितना है मेरा 60 अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर इसमें से सब में से कॉमन ले लेंगे हम, पाई रेडियस कितना था हमारा 14 स्क्वायर। दूसरे में एंगल कितना दे रखा है, पहले का तो एंगल 60 लिख दिया, दूसरे का एंगल लिखिए 120 बाय 360 एंड पाई 14 स्क्वायर। फिर तीसरे का लिखिए 90 अपॉन 360 पाई 14 स्क्वायर। फिर इसका लिखिए 90 अपॉन 360 पाई 14 स्क्वायर। इन चारों में एक चीज कॉमन है, दैट इज पाई 14 स्क्वायर, ये कॉमन है आपका। अंदर क्या रह गया आपका 60 अपॉन 360 प्लस 120 अपॉन 360 प्लस 90 अपॉन 360 प्लस 90 अपॉन 360, ब्रैकेट क्लोज। पाई की वैल्यू होगी आपकी 22/7, 14 इंटू 14, ये 1/6 कैंसिल हो गया, ये 12 3 ज़ा 36, दिस 9 4 ज़ा 36, इसका 9 4 ज़ा 36, 7 2 ज़ा 14, 44 इंटू 14। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, 6 और 4 और 36 का एलसीएम ले लेते हैं, 36 ही आएगा आपका। 6 34 4 6 2 1 2 7 2 2 एंड 36 है इसका, सॉरी गलत लिखा गया है, 3 है, 36 क्यों लिखा गया है आपका, दिस इज 3, तभी कहूँ इतना कैसे हो गया, दिस इज 1/3। 6 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं हम इसका, 6 3 4, 6 3 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 1 ज़ा, then 2 2 6 12, 12 भी तो आ रहा है भाई, सिंपल सा है, क्या हो गया 6 2 ज़ा 12, अरे भाई क्या हो गया आपको, 6 2 3 4 4 3 4 3, there goes your answer। 44 इंटू 14, 3 3 6 4 10 2 12, 12/12, ये कट के 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 44 को और 14 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 16, 5 6 5 6
6×5=11 616 आपका जो है आंसर आ रहा है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, अगर कुछ और मिलीमीटर तो मिलीमीटर स्क्वायर लिखिए। सो ये स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर। इसका आंसर आपका ये है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रादर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो मुझे इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत भी नहीं है, जब मुझे पता है कि ये 4 एंगल्स बनते ही कितने के हैं, ये दिस 360 वैसे ही कट के 1 आ जाएगा। तो मुझे ये भी लेना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आप शॉर्टकट कर सकते हैं। ये लीजिए, इसी को शॉर्टकट यहाँ पे कर लेते हैं, पाई इंटू 14 स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है, मत काटिए, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर को आप ऐड कर दीजिए। ऊपर को जब आप ऐड करेंगे पाई 14 स्क्वायर, इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 360/360, और ये कट के वैसे भी 1 हो जाएगा। 22/7 इंटू 14 7 2 44 इंटू 14। ये शॉर्टकट में आंसर। ये मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, एलसीएम मत लीजिए, इसके बाद सीधा ऐसा कर लीजिए। जब यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर सेम है, सीधा ऐड कीजिए और आपका कट के आंसर सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। द लेंथ ऑफ अ माइनर आर्क। माइनर आर्क किसे कहते हैं, और लंबाई की बात कर रहे हैं, लेंथ। दिस इज योर, इसे मैं कलर डिफरेंट कर देता हूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। दिस, ये इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये जो मैंने पिंक कलर का, मेजेंडा कलर का लाइनिंग बना के रखी है, स्माइली बना रहा हूं, इसे क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क। इसे बोलेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला है θ/360 इंटू 2πr। लेंथ ऑफ एन आर्क इसी को लिखते हैं। अब वो बोलते क्या था, लेंथ ऑफ अ माइनर आर्क इज, दिस इज, इसका मतलब इज इक्वल टू 2/9 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, तो वो भी हमारा क्या होता है, 2πr। बोलते हैं कि राइट द मेजर ऑफ द एंगल, यानी कि मुझे ये वाला एंगल निकालना, मुझे ये कैलकुलेट करना है, इस एंगल है कितना। भाई बहुत ही सिंपल है, इसको तो आप ऐसे लिखें, θ/360 इज इक्वल टू 2/9 2πr, और ये जो 2πr है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। नाउ दिस एंड दिस कैंसल आउट, θ/360 इज इक्वल टू 2/9। 360 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर ले जाइए, 2 इंटू 360/9, 9 4 ज़ा 36, तो आपका एंगल कितना आ गया, 80 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये भी करने हैं। ओके जी, नाउ दिस क्वेश्चन बोला हुआ, अ पीस ऑफ वायर, आपको एक वायर दे रखी है, दिस इज योर वायर, अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई दे रखी है, इस बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क। हमने क्या बनाया, उसका आर्क बना लिया, यानी कि ये वायर है, अगेन मैंने ये बना दिया। इसका मतलब अगर मैंने वायर को बेंड करके ये बनाया है, ये रेडियस की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पे साफ बोल रहे हैं अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये वायर 22 सेंटीमीटर है, इसको मैंने बेंड किया, बेंड करके मैंने ये शेप दे दिया। कौन सी शेप दे दी मैंने, इसको आर्क की शेप दे दी है, सबटेंडियन एंगल। अगर मैं इसको सेंटर से देखता हूं तो ये यहाँ पे अगर ऐसे सर्कल का सेंटर मानूं तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है उसका, 60 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि मुझे ये आर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो हिंट है, आपने जो वायर को बेंड किया है, वो जो स्माइली बनाई है, दैट इज योर लेंथ ऑफ एन आर्क। तो आप यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2πr। ये 2πr है, फाइन। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क मेरे को ये बताया गया है, इसकी मेजरमेंट उन्होंने दे दिया, इसकी मेजरमेंट बोलिए अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर, ये है 22, तो इसकी जगह पे मैंने लिखा 22। थीटा बोला हुआ है 60 डिग्री, 60/360 इंटू 2, पाई की वैल्यू नहीं दी तो 22/7। रेडियस मुझे निकालना है। अब आपको कुछ नहीं करना, आर को यहीं पे रहने दो, इसको यहाँ चिपका डालो और बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे कर दो, जैसे कि ये 360 ऊपर चला जाएगा,
7 ऊपर चला जाएगा, 22 इंटू 360 इंटू 7, और ये जो 3 नंबर है ये नीचे आ जाएंगे, 60 इंटू 2 इंटू 22, और ये R अपनी जगह पे चिपका हुआ है। ये 6 से कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, तो 7 3 सा 21। 21 जो रेडियस है, रेडियस हमारा कितना आ गया, 21। दिस इज रादर अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आइए चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं जो पेपर में आता भी है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। घड़ी वाला, टिक टिक वाला क्वेश्चन जरूर आता है, या टीचर लोग देंगे, या आपके प्री बोर्ड में आएगा, या टेस्ट में आएंगे। यहाँ पे वो क्या कहते हैं, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5, ये आपको दे रखा है 5, ये मिनट हैंड, एंड द एरिया स्वेटिफाइड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 6:05 से लेके 6:40 तक, यानी कि इस टाइम तक तो मैं अपने बच्चों को स्कूल में ही भेज रहा होता हूँ। चलो कोई बात नहीं, टाइम याद आ गया। सो अब आपको बोला एरिया निकालना है, तो इसका मतलब जब ये सुई यहाँ पे था आपका 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8। आप लोगों को घड़ी देखनी आती है, मिनट हैंड 6:05, 5 मिनट पे ये थी, उसके बाद 40 पे वो 8 पे पहुंचेगी। तो मुझे ये वाला एंगल पहले तो निकालना है कि भाई ये एंगल कितना इसने ट्रेवल किया। हम लोग आपको बता भी चुके हैं, इसके इंट्रोडक्शन में भी बता चुके हैं जी। तो ये मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड हम बता चुके हैं हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से कि दिस रोटेट्स 360 डिग्री एंड दैट टू इन 60 मिनट्स, 60 मिनट लगते हैं इसको पूरा घूमने में ऐसे। तो इसका मतलब 1 मिनट में, आप ये याद ही कर लो, 1 मिनट में ये कितना मूव करती है, कितने डिग्रीज मूव करती है, 6 डिग्री मूव करती है। 1 मिनट में 6 डिग्री ही जाएगी। तो अब यहाँ पे मिनट हैंड ने कितनी डिग्री ट्रेवल किया है, 6:05 से लेके 6:40 तक टाइम देखना आता है। तो टोटल कितना बनता है, 35 मिनट्स। तो 35 मिनट्स में कितना इन्होंने डिग्री चला होगा 35 में, तो उसको 35 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 6 5 30, 0 यहाँ 3, 18, 19, 20, 21, 210 डिग्री एंगल आपका मिल गया, 210 डिग्री। तो एरिया स्वेप्ट इन 35 मिनट्स इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर। थीटा हमारा कितना है भाई, 35 मिनट में, और 1 मिनट में 6 है, और यहाँ पे लिखा मैंने 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दे रखा है मुझे 5 इंटू 5। तो आप देखो कुछ कैंसिल होता तो काटिए इसको, 6 6 36। तो आपकी फिगर आ गई है 35/60 इंटू 22/7 इंटू 25, 7 5 35, ये 5 से कट गया, 5 1 5 12 ये हो गया आपका, देन 2 6 देन 11 इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, सिंपल है, 5 5 तो 7 एंड 275/6। सो ये वाला आपका एरिया आंसर आ जाता है। सो दिस इज योर आंसर, एंड ऐसे और भी क्वेश्चन हैं जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके नेक्स्ट वीडियोस में लेके आएंगे, उन्हें डालेंगे सो दैट आपकी प्रैक्टिस लेवल अच्छा हो जाएगा। अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का शुरू करेंगे इसके बाद। बट जाने से पहले अपने चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।